साथियों, मैं संदीप कुमार एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने क्लियर कर दिया था सारे इनपुट डिवाइसेस जो बचे हुए थे वो सारे के सारे। अब रही बात कुछ आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के पढ़ेंगे। ये आउटपुट डिवाइसेस का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर्स में हम लोग सबसे पहले मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। वैसे तो आउटपुट डिवाइस आपको पता ही होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे लेक्चर्स में जाकर देख सकते हो कि आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो सीपीयू से मिले हुए इंफॉर्मेशन को ह्यूमन तक पहुँचाने का कार्य करता है। वैसे में दो हैं, वैसे में बेसिकली बहुत सारे हैं, लेकिन हम पॉपुलर दो हैं, जिसमें से अगर बोला जाए मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस अगर बोला जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉनिटर। जैसे कि आपको मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस बताया गया था कीबोर्ड एंड माउस। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस मतलब अब आउटपुट की ओर मूव कर रहे हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला अगर आउटपुट डिवाइस है तो वो है हमारा मॉनिटर। तो आज का क्लास मॉनिटर को लेकर के है और इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ें को जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम, आप इसे नोट कर सकते थे इस लाइन को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मॉनिटर होता क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट पॉइंट एक एक करके हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, हम लोगों ने स्कैनर पढ़ा था। स्कैनर क्या करता था? स्कैनर का काम था हमारा पेपर डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। उससे पहले हम लोगों ने जाना था हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हार्ड कॉपी की और फिर वर्सेस सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? हार्ड कॉपी कहने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हो, वो पेपर पर हो या किसी भी चीज पर हो, जिसे दिखाने के लिए, दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किसी तीसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आवश्यकता ना हो, जो सभी जगह मान्य हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किताब कॉपी, पेपर पर कुछ भी प्रिंटेड चीज, ये सभी के सभी हमारे हार्ड कॉपी कहलाते हैं। अब आते हैं सॉफ्ट कॉपी की बात। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? तो जो भी चीजें, चाहे ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज अगर कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा हुआ है तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। कहने का मतलब कि जब हमें किसी के सामने उसे दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी या जरूरत पड़ेगा तो हमें एक दूसरे डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी को हम लोग बिना किसी तीसरा डिवाइस का उपयोग किए हुए नहीं दिखाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में आपका फोटोज है, आधार कार्ड है, किसी को दिखाना है तो क्या आधार कार्ड दिखा सकते हो? ऐसे ही मोबाइल उसके लिए चाहिए ना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जिस भी डिवाइस में हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मदद से हम उसको देख पाते हैं। जैसे हम लोग उपयोग करते हैं वन ऑफ द मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट और भी बहुत सारी डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। तो इन सबों का उपयोग करके हम लोग उसे देखने का कार्य करते हैं। मतलब वो डेटा जो हुआ इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी हुआ। किस फॉर्मेट में हुआ? सॉफ्ट कॉपी में। तो अभी हम यहां पर बात करेंगे मॉनिटर क्या करता है। मॉनिटर आपका सॉफ्ट कॉपी को शो करने का काम करता है। मॉनिटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को शो करने का कार्य करता है। कहने का मतलब साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि जो भी सीपीयू काम करके हमें प्रोवाइड करता है उसे सिर्फ दिखाने का काम करता है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है मॉनिटर का। मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ दिखाने का कार्य करता है, इसके अलावा
कुछ नहीं, मतलब आउटपुटेड डेटा को दिखाने का काम करता है। मतलब ये भी कहा जा सकते हैं कि जो इमेज, जो डेटा, जो भी चीजें हमारे मॉनिटर पर दिख रही थी वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता, वो समय समय पे चेंज हो सकता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। या यूं कहा जाए कि जो भी स्क्रीन पर दिखता है मॉनिटर के स्क्रीन पर वो हमारा टेम्पोररी होता है। कैसा होता है? टेम्पोररी फॉर्मेट में होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। टेम्पोररी कहने का मतलब है कि वो हमेशा नहीं रह सकता है, आवश्यकता अनुसार उसे चेंज करते रहते हैं। और अगर चेंज नहीं होता तो आप सोचिए हर अलग अलग इमेज, हर अलग अलग फोटोज के लिए क्या होता, अलग अलग मॉनिटर्स लाने पड़ते, तो बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। वो सभी चीजें नहीं। अब आते हैं कि इसे हम लोग मॉनिटर को और किस नामों से जान सकते हैं। हम लोग इसे वीडीयू बोलते हैं। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को वो विजुअल कराने का काम करता है। विजुअल मतलब दिखाने का, और डिस्प्ले करने का एक यूनिट है, जिसकी वजह से हम लोग मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात की जाए कि ये दिखने में कैसा होता है, तो ये सिमिलर होता है टीवी के जैसा। टीवी मतलब टेलीविजन, एकदम टेलीविजन जैसा टेलीविजन दिखता है वैसा ही रहता है, कुछ और वैसा नहीं। मतलब देखने में नहीं आप जजमेंट कर सकते वो टीवी है और वो कंप्यूटर है, सॉरी कंप्यूटर नहीं, मॉनिटर है। ये चीजें थी, यानी ये चीज समझ में आया, सिमिलर टू टीवी मतलब टेलीविजन। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अब इसकी स्क्रीन को मेजर करते हैं। स्क्रीन मतलब क्या? जो दिखने वाला एरिया है उसको मेजर करते हैं। स्क्रीन मेजर्ड, कैसे मेजर करते हैं स्क्रीन को? हम लोग देखते हैं लिखा रहता 10 इंच 12 इंच, तो हम लोग स्क्रीन मेजर करते हैं डायगोनली, डायगोनल के मदद से। डायगोनल क्या होता है तो आपको पता होगा, किसी भी एक रेक्टेंगल का ये वाला चीज को क्या कहते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनली आप देखते हो, ये इवन कहा जाए यही नहीं सिर्फ कि मॉनिटर ही डायगोनली मेजर किया जाता है, इवन यहां मोबाइल भी हम लोग खरीदते हैं तो 5 इंच 6 इंच 5.5 इंच 6.5 इंच और इत्यादि के फॉर्मेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि डायगोनली। मोबाइल ही नहीं है, अभी टैबलेट भी मेजर डायगोनली होता है, टीवी भी मेजर डायगोनली होता है। मतलब हर चीज का जो स्क्रीन है वो बेसिकली डायगोनल मेजर किया जाता है। अभी अगर बात की जाए स्क्रीन साइज की, नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज की जो रेशियो होती है वो जनरली मैं बात कर रहा हूं, रेशियो जो होती है वो जनरली 4:3 होती है। 4:3 कहने का मतलब क्या? 4 हो गया विड्थ और 3 हो गया हाइट, यानी चौड़ाई जो होती है वो 4 होती है और हाइट जो होती है वो 3 होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर ये जो है स्क्रीन है तो ये 4:2 में होगा और ये 3:2 में होगा, 4:3 में जनरली रेशियो होती है। और नहीं तो कभी कभी कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा 1:1, और 1:1 कहने का मतलब होता है स्क्वायर शेप का, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार रखे जाते हैं। यानी स्क्रीन ऐसा भी देखने को मिलेगा, स्क्रीन का साइज की रेशियो 4:3 या 1:1 में देखने को मिलेगा। अब ये जो हमने पढ़ा कि इसकी जो डायगोनली थी, तो डायगोनली में भी हमारा देखने को मिलता है कि कितने कितने साइजेस को जनरली देखने को मिलेंगे। तो हम लोग को देखने को मिलता है 10 इंच 12 इंच 14 इंच 15 इंच 17 इंच 19 इंच 21 इंच, इस तरह से देखने को मिलता है। इस इतने साइजेस डायगोनल वाले देखने को मिलता है। और भी ईटीसी, मतलब बड़े से बड़े भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं। ये मैं जनरली तौर पर जो उपयोग में आता है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें भी ज्यादा तौर पर 15 इंच और 17-21 इंच का ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो रहा हमारा कंप्यूटर के मॉनिटर को लेकर के। अभी हम मॉनिटर को लेकर के अगर बात करें, कुछ
पुराने मॉनिटर्स यानी शुरुआती से हिस्ट्री से अगर देखें कि मॉनिटर सबसे पहले मॉनिटर किस तरह से था, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले था मॉनिटर जिसको हम लोग बोलते हैं CRT मॉनिटर। CRT का मतलब क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, वो पुराना वाला टीवी देख रहे हैं जिसमें पीछे भी निकला हुआ रहता था, वही आप देख सकते हैं पुराने वाले टीवी के जैसा ही सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। ये पुराने वाले टीवी पर आधारित था, उसी जैसा दिखता था। तो ये था कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब पर आधारित था। जस्ट इसका ये सबसे पुराना था हमारा। अब यह पुराना तो था, इसकी बहुत सारी खामियां हुई। जैसे खामियां क्या हुई? ये बहुत बल्कि था और बड़ा साइज का था। बल्कि मतलब भारी और बड़ा साइज को एक वर्ड में हम लोग इंडिकेट करते हैं, बल्कि। ये बल्कि था और बड़ा साइज होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होते थे। स्पेस ज़्यादा घेरेगा, तो ये सब प्रॉब्लम थे। तो उसकी वजह से क्या किया गया, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी प्रॉब्लम थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम कहा जाए कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करता था, यानी लाइन भी ज़्यादा लेता था। लेकिन अब क्या किया जाए कि इस CRT को हटा करके आया LCD, सॉरी हाँ LCD आया है। CRT के बाद क्या आया हमारा? LCD। LCD फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें क्या हुआ, इसके आते ही क्या हो गया, टीवी का साइज बहुत पतला हो गया, स्लिम हो गया। पतला होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी इससे कम कंज्यूम किया, स्पेस भी कम कंज्यूम किया, और दो लेयर्स के बीच, इसका नाम ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब दो लेयरों के बीच लिक्विड फिल कर दिया जाता था। अब इसकी वर्किंग को तो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए, दो लेयर्स के बीच लिक्विड वर्क और किस तरह से वर्किंग कराया जाता था। ये तो था हमारा CRT का। लेकिन CRT में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम ये थे कि 120 डिग्री से थोड़ा सा भी साइड जाओ तो निगेटिव टाइप का दिखता था। निगेटिव मतलब क्लियर नहीं दिखता था। साथ ही साथ इसे अगर प्रेस करेंगे उसकी स्क्रीन को तो प्रॉब्लम बहुत जल्द आ जाते थे, थोड़ा सा भी, क्योंकि लिक्विड का था तो कहीं सूख गया, कभी कुछ प्रॉब्लम बहुत आने लगे। तो अब इसे भी हटाया गया और इसके जगह लाया गया आज का जो चल रहा है LED। क्या चल रहा है? LED। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये नया टाइप का मॉनिटर, ये सबसे उत्तम किस्म का मॉनिटर है, मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर है। इसकी खासियत ये थी कि ये इन सबों से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और साथ ही साथ काफी पतला था, और खराब होने के भी चांसेस इसके काफी कम थे। इतना ही नहीं, ये LCD से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जाना। इसका मतलब अब क्लियर हुआ कि सबसे पहले आया CRT कैथोड रे ट्यूब वाला आया, फिर आया LCD, और फिर क्या आया? LED। लेकिन बुक में पढ़ने को अभी हम लोग को CRT पढ़ते रहते हैं। इसको आप देख सकते हो, कहाँ देख सकते हो? सब जगह अब नहीं देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगर खरीदते हैं मॉनिटर तो LCD नहीं तो LED। लेकिन इसे कहाँ देख सकते हैं? रेलवे टिकट काउंटर पर जब जाते हैं तो वहां पर देखे होंगे जो टिकट काटते रहता है, तो टीवी जैसा जो स्क्रीन होता है, ठीक है, जिससे टिकट काटता है, वो वाला क्या कहलाता है? हमारा CRT बेस्ड है। वो CRT वाला टीवी जैसा दिखता था। LCD और LED नॉर्मल है, सब लोग उपयोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, वो तो देख सकते हैं आप लोग भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसकी थोड़ी क्वालिटी की। सभी चीज की क्वालिटी मेजर का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी किस में मेजर की जाती है, नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, पिक्सल में मेजर की जाती है। पिक्सल, पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल इसकी सबसे छोटी इकाई होती है जिसके माध्यम से मेजर की जाती है। मतलब ऐसा बोला जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ पिक्सल, मतलब इसको उतना ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, और इसके एक पार्ट को, एक छोटा सा बॉक्स को हम लोग बोलते हैं पिक्सल। एक छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? पिक्सल के नाम से जानते हैं। तो ये था पिक्सल, यानी हम कह सकते हैं मॉनिटर की जो यूनिट होती है
जिसके मदद से हम मेजर करते हैं कि कैसा है वो मॉनिटर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज मॉनिटर का सेशन देखा। एक बार फिर से हम लोग चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं शॉर्टली। ध्यान दीजिएगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये इमेज या कोई भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखता है, परमानेंट नहीं रखता। इसे वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। ये सिमिलर होता है टीवी का। इसका स्क्रीन जो मेजर होता है डायगोनली 10 इंच 12 इंच और इस तरह से हम लोग देखने को मिलता है। स्क्रीन का साइज जनरली रेशियो 4:3 या 1:1 में देखने को मिलता है। सबसे पुराने ज़माने का अगर मॉनिटर की बात करें तो CRT मॉनिटर का उपयोग किया जाता था, जो जस्ट सिमिलर टू टीवी। LCD आया, फिर उसके बाद क्या आया? LED आया। और जो हम लोग जिससे क्वालिटी को मेजरिंग करते हैं मॉनिटर का, जिसे हम लोग बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है यहाँ मैंने दिखाया। ठीक है, सो मुझे लगता होगा, आई होप आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।